वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है कल का, और पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था संडे मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। नवरात्रि के लिए कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन आफ्टरनून तक कर ली थी, वो आप लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो शाम की चाय वगैरह हो गई है, किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया था, और मेरा जो दाल चावल बनाए थे मैंने आफ्टरनून में वो रखे हुए थे। तो लेफ़्ट ओवर फूड कभी भी बचता है तो मैं इसे वेस्ट नहीं करती हूँ, रात को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने प्लान किया था मैं अपने लिए बनाऊंगी ओट्स खिचड़ी, और यहाँ पे मैंने आलू छील के रख लिए थे दोपहर में। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, और पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो बस मैं इनको ग्रेट करने लगी हूँ, और यहाँ पे जो मेरे पास ये कद्दूकस है, यही वाला कद्दूकस है मेरे पास, और तो इसी से मेरे को निकालने थे यहाँ पे आलू के लच्छे। तो इस तरह के पतले पतले लच्छे निकल रहे थे, तो कोई बात नहीं, घर में जो भी चीज़ होती है उसी को यूज़ कर लेना चाहिए। मैंने नया ग्रेटर तो नहीं मंगाया, लेकिन इसी से काम चला लिया। जब भी इस तरह का कोई काम करते हैं ना, घर में कुछ भी फेस्टिवल के लिए कोई भी तैयारी करते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मान्या कह रही थी कि मम्मा मैं इसको ग्रेट करूँगी, तो मैं उसे बता रही थी यहाँ पे कैसे करना है। एक्चुअली अगर बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, मोटा वाला, तो बहुत मोटे मोटे लच्छे निकलते हैं, तो उसके ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती जो मैं बनाने वाली हूँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं बनाने वाली हूँ आलू के लच्छे वाली नमकीन, व्रत के लिए मैं इसको बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज हो गई है 20 तारीख, 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है नवरात्रि के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो मैं नवरात्रि की नहीं करती हूँ, कुछ सिंपल से ईजी सी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। और चाहे प्रिपरेशन कैसी भी करो, वो आपके काम ही आती है। और जो मैंने ये आलू के लच्छे निकाले हैं कद्दूकस से, इनको अच्छे से वॉश करना है 3-4 बार पानी में। जब तक पानी बिल्कुल क्लियर ना निकल जाए तब तक इनको धोते ही रहना है। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 4-5 बार इनको अच्छे से वॉश किया था, अच्छे से छन्नी में इनको डालती जा रही थी। आप इनको इस तरह से वॉश करने के लिए जो चावल छानने वाली छन्नी होती है, या फिर जो ये बड़ी छन्नी होती है घी छानने वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आलू हैं वो अच्छे से वॉश हो गए हैं। बस अब इनको हम स्प्रेड कर देंगे किसी कपड़े पर। नीचे मैंने एक कॉटन क्लॉथ बिछाया है, और उसके ऊपर मैंने एक दुपट्टा बिछाया है। मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था तो मैंने यही बिछा दिया। तो बस इसके ऊपर मैं ये आलू स्प्रेड कर दूँगी। जो आलू का लच्छा है बिल्कुल दूर दूर तक इसको फैला देना है, ताकि ये चिपके ना। और बस मान्या भी इस काम में मेरी हेल्प कर रही थी। तो बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह का कोई भी काम करते हैं जब। 10-15 मिनट बाद मैंने इनको सेंटर टेबल पर रख दिया था इस तरीके से, और इसके ऊपर एक और कपड़ा डाल दिया था, किचन डस्टर, और फ़ैन ऑन कर दिया था। तो जब तक ये सूखेंगे तब तक हमने किचन का काम कर लिया। जो भी हमारा लेफ़्ट ओवर फूड था, या जो भी बच्चों को खाना था, वो मैंने उनके लिए बना दिया। रोटियां बना दी, और मैंने अपने लिए जो ओट्स बनाया था उसका मैंने शूट नहीं किया, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है। और बस इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो आलू के लच्छे थे वो अच्छे से सूख गए हैं। बस इनको थोड़ा सा और टैप कर लिया इस कपड़े से, और अब हमारे जो आलू के लच्छे की नमकीन बनने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें और भी फ्राई करनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और जाती हैं, जिससे ये नमकीन जो होती है बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से मखाने, और ये जो कंटेनर में मूंगफली रखी है ये ऑलरेडी रोस्टेड थी, तो मुझे इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। देसी घी लिया है, और थोड़ा सा लिया है साबूदाना। यहाँ पे मान्या मुझसे पूछ रही है, मम्मी बादाम भी फ्राई करोगे क्या? मैंने कहा बादाम तो नहीं है, एक्चुअली हस्बैंड लेके आए थे ग्रॉसरी, मैंने ही सामान मंगाया था, और उसमें बादाम का पैकेट था, और मैं आपको दिखाना भूल ही गई। तो कभी कभी इतना हौच पौच होता है ना कि वीडियो शूट करते वक्त बिल्कुल भी चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, इधर उधर रख के कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। और यहाँ पे मूंगफली रोस्ट हो गई है, वो मैंने निकाल ली है, और अब मैं बादाम रोस्ट करने लगी हूँ। और बादाम रेगुलर खाते हैं फिर भी मेमोरी लॉस हो रहा है। हो सकता है ये एज का इफ़ेक्ट हो, आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो बादाम है वो भी भून गए हैं, और ये थोड़ी देर में ना चटकने जैसे लगते हैं, तो बस इनको निकाल लीजिए, ज़्यादा देर इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, मेरी जो ये पीतल की कढ़ाई है, इसी में मैं प्रसाद वगैरह बनाती हूँ। जब भी कोई पूजा का सामान बनाना होता है, जैसे हलवा बनाना हुआ, पूरी बनाना हुआ, या फिर मैं नवरात्रि का प्रसाद बना रही हूँ, तो इसी के अंदर बनाती हूँ। बाकी इसमें कुछ सब्जियाँ वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, इतना सब रोस्ट करते हुए मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर उठाई, और आराम से बैठ के यहाँ पर मैं अपने मखाने रोस्ट कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें मैं रोस्ट करती जा रही हूँ। लेकिन इस तरह से बैठ के ज़्यादा देर तक काम कर नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडिंग किचन में इस तरह से काम करना मुश्किल है। पहले के टाइम में सही होता था कि लेडीज़ ना बैठ के बहुत सारा काम कर लिया करती थी, और इतने बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी, इतना सारा खाना बना करता था, लेकिन बैठ के चूल्हे पे और आराम से काम कर लिया करती थी, उनके पैरों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आजकल की लेडीज़ को पैरों की प्रॉब्लम वगैरह इस तरह इसीलिए शुरू हो गई है, क्योंकि मोस्टली काम हम किचन में करते हैं और खड़े खड़े करते हैं।
तो बॉडी का सारा वेट पैरों पर आता है, तो इसलिए पैरों में भी दर्द हो जाता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब मॉडर्न किचन है तो मॉडर्न तरीके से ही काम करना पड़ेगा। पहले मैं अपनी मम्मी को देखती थी, जब घर में कोई फंक्शन होता था या त्यौहार होता था, इस तरह के काम होते तो गैस उतार के नीचे रख लिया जाता था और सारे काम आसानी से हो जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पाइपलाइन वाली गैस है तो ये काम भी नहीं कर सकते। तो चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने साबूदाना भी भून लिया है और पहले मैंने साबूदाना टेस्ट किया था। और फ्रेंड्स, ये जो साबूदाना है पतला वाला है, अगर आप साबूदाना इसमें डालेंगे तो मोटा वाला साबूदाना लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैंने यही यूज़ किया है। तो देखिए ये इस तरह से अच्छे से पॉप हो जाता है, जिस तरह से पॉपकॉर्न होते हैं। तो बस इसको इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो रोस्ट हो गए हैं, बादाम, मखाना और साबूदाना। और बस इसको आलू को देख लेते हैं अब इसका क्या हाल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले लेके साबूदाना टेस्ट किया था, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लच्छा मैंने आलू का डाला इसके अंदर, तो वो अच्छे से ऊपर आ रहा था तेल की सरफेस पर। तो इसका मतलब है कि आप हमारे जो आलू हैं वो फ्राई करने के लिए तैयार है। तो बस मैंने यहाँ पे एक बैच डाल दिया और इतने ही आलू के लच्छे इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालने हैं जितना आप इसके अंदर आसानी से आ सके। बहुत ज़्यादा आप ओवरलोडेड कर देंगे तो ये फिर आपके अच्छे से नहीं सिकेंगे। फ्रेंड्स, ये आलू के लच्छे काफ़ी अच्छे बने थे। अरे ये तो जोक हो गया, आलू के लच्छे काफ़ी अच्छे। तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छे बने थे और क्रिस्पी भी बने थे। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे मार्केट जैसी तो कोई चीज़ बनती नहीं है, लेकिन टेस्ट में ये उससे बिल्कुल भी कम नहीं थे और काफ़ी क्रिस्पी भी थे। वैसे फ्रेंड्स, इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं होता है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और व्रत में मेरी बेटी को और हस्बैंड को ये आलू के लच्छे वाली नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 2-3 पैकेट लाते हैं तो वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार इस तरह से आलू के लच्छे वाली नमकीन बना लेती हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी रोस्ट हो गई है। थोड़ा सा कलर रेडिश हो गया था इन आलू के लच्छे का, क्योंकि बारिश हुई थी कल और आज भी मॉइस्चर था मौसम में, तो बिल्कुल भी अच्छे से सूखे नहीं थे। अगर जिस दिन मौसम अच्छा होगा तो आप ये बनाएंगे तो शायद ये अच्छे बन सकेंगे। तो मैं दोबारा एक बार और ट्राई करूँगी। अभी मैंने सिर्फ 2-3 ही आलू ग्रेट किए थे। और बहुत ज़्यादा आलू ग्रेट मत करना जब आप ये आलू की लच्छे वाली नमकीन बनाएंगे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ग्रेट करके रख लेंगे तो क्योंकि इनको तेल में सेकने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारी मैंने यहाँ पे नवरात्रि वाली कर ली थी। थोड़ा सा तेल अभी कढ़ाई में बचा हुआ था तो यहाँ पे थोड़ा सा और लालच आ गया और मैंने पोहा भी भून लिया। और पोहे को भून के इसकी बनाऊँगी पोहा की नमकीन। तो बच्चों के लिए यहाँ पे पोहा वाली नमकीन हो जाएगी, मेरी व्रत वाली नमकीन हो जाएगी। तो इस तरह से एक पंथ दो काज हो गए हैं, बच्चों का भी काम हो जाएगा और घर में इस तरह की चीज़ें बना के रखती हूँ ताकि बच्चे कुछ हेल्दी खा सकें। और फ्रेंड्स, ये वाली क्लिप्स हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की, क्योंकि मैं शाम को इतना ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सब कुछ चीज़ें जो हैं वो कंटेनर में फिल करके रख दी थी। नेक्स्ट डे गई थी वॉक पे, तो कड़ी पत्ता लेके आई थी काफ़ी सारा। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और थोड़ी सी मूंगफली और कड़ी पत्ता को भी रोस्ट कर लिया था। तो बस उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद फ्री होकर इन सब चीज़ों को कंटेनर में फिल करूँगी और मिक्स करूँगी ये सब चीज़ें जो मैंने रोस्ट की थी। और फ्रेंड्स, मैंने इन सब चीज़ों को सेपरेट रखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे नवरात्रि वाली जो नमकीन है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो साबूदाना रोस्ट किया था वो डाला है, उसके बाद मैंने मूंगफली ऐड करी है और उसके बाद जो आलू का लच्छा था वो मैंने कंटेनर में इस तरह से फिल करके रख दिया था और इसके नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया था। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल उसमें था वो सारा ही निकल गया था। और बस इसके अंदर मूँगफली वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाला है और काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। बस हमारी जो ये फलाहारी व्रत की नमकीन बनके तैयार हो जाएगी। और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चों को भी मैंने टेस्ट कराया, हस्बैंड को भी टेस्ट कराया था थोड़ा सा, तो कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है। और फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का क्रंच तो आपको सुनाई दिया ही होगा। तो बहुत ही क्रंची बनी थी, ये क्रिस्पी बनी थी। बस इसको डाल लूँगी एक एयर टाइट कंटेनर में। तो यहाँ पे एक ग्लास का जार है, इसको भी बिल्कुल साफ़ कर लिया था मैंने। तो इसके अंदर इसको भर के रख लूँगी और ये नवरात्रि के डेज़ में हमारे काम आएगी। हो सकता है पहले भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आई है। तो ख़त्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बना लूँगी। और आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये नमकीन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों वाली नमकीन, पोहा की नमकीन। और कितनी बार मैंने नमकीन बोला फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट करके बताना। पोहा की नमकीन बना रही हूँ। तो पोहा को रोस्ट कर लिया था और बहुत ही क्रिस्पी बना था ये। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है मूंगफली और कड़ी पत्ता। और जब मैंने सुबह रोस्ट किया था तो उसमें थोड़ी सी किशमिश भी मैंने रोस्ट की थी। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा मैं
पिसा हुआ शुगर डाल दूँगी, यानी कि बूरा। उससे जो मीठा मीठा टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह की नमकीन तैयार है। मखाने मैंने सिंपल रखे हैं क्योंकि खीर बनाऊंगी तो उसमें काम आएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय। आपसे जल्दी ही मिलूंगी इस तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। बाय बाय।